चलिए आज देखिए प्राचीन बिहार के इतिहास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग देख लिए थे कि कहाँ से क्या मिला था। नपासन काल से जैसे चिरान देखिए सारण में है, चेचर जो है वैशाली में है और मनेर पटना में है। और इस तरह हम लोग देखें कि बिहार में जो है अंगुत्तर निकाय और जो है भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों का चर्चा है, जिसमें से बिहार में कितने थे? 3 थे। कौन कौन थे बताइए? ठीक है, 3 थे, अंग, वज्जी, मगध। ठीक है, अंग का क्षेत्र भागलपुर मुंगेर था और वज्जी जो है आपका मुजफ्फरपुर चंपारण का क्षेत्र था। वहीं मगध देखिए तो हाँ मुजफ्फरपुर देखिएगा। वज्जी जो था वो बिहार के वर्तमान मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार के मुजफ्फरपुर चंपारण दरभंगा सारण क्षेत्र में शामिल है। इसकी सीमाएं नेपाल की तराई तक फैली हुई है। वज्जी ध्यान दिया जाए सब लोग। इस देखिए इसकी राजधानी वज्जी की राजधानी वैशाली, वज्जी की राजधानी वैशाली। इस महाजनपद का सबसे प्रमुख हिस्सा लिच्छवी गणराज्य था। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य में देखिए में ही पूरे विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित है। ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि लिच्छवी गणराज्य में ही पूरे विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित है। और देखिए बिहार के एग्जाम में 5 क्वेश्चन तो लगभग हर एक अब क्वेश्चन में देखने के लिए मिल रहा है। बोले कि इसी बार मेंस में बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन, और मेरा गलत हुआ जिसके वजह से हम मेरिट आउट, एक क्वेश्चन के वजह से। बताइए कोई कि कब हुआ था गठन? बिहार मानवाधिकार आयोग 2000। बिहार मानवाधिकार चलिए तो देखिए क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा बिहार का 5 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से। आइए अब मगध देखिए। हम लोग वज्जी देख लिए। वज्जी वर्तमान में मुजफ्फरपुर है, इसकी राजधानी वैशाली है और इसके प्रमुख हिस्सा जो है लिच्छवी गणराज्य था। और लिच्छवी गणराज्य में ही पूरे विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ। ठीक है, आइए मगध। मगध की बात करिए तो देखिए मगध बृहद्रथ वंश, इस वंश का संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है। पुराण महाभारत के अनुसार यह मगध का प्राचीन वंश है, जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हर्यक वंश मगध का सबसे प्राचीन वंश है। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक जरासंध हुए, यानी मगध के बृहद्रथ के जरासंध हुए। इस वंश के मगध की राजधानी वसुमती और या गिरिब्रज ने, मगध का राजधानी गिरिब्रज। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछ लिया है। मगध की राजधानी गिरिब्रज और कुशाग्रपुर थी। ये हर्यक मगध राज्य के प्रमुख वंश, जैसे हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश कहा जाता है। और इसके संस्थापक कौन हुए? बिंबसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबसार। इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज है और बाद में इसको पाटलिपुत्र किया गया। आइए इसके प्रमुख शासक देखिए। अब मगध वंश के प्रमुख शासक देखिए बिंबसार। देखिए तो देखिए बिंबसार की बात किया जाए तो बिंबसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। हर्यक वंश का बिंबसार। इसे मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 15 वर्ष की ही आयु में मगध साम्राज्य की बागडोर संभालने वाले बिंबसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। इसके ही शासनकाल में मगध ने देखिए विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। इसका अन्य नाम श्रेणी या जैन साहित्य में कहा गया था। ये बिंबसार ने देखिए अपने राज्य में नींव अपनी विभिन्न देखिए वैवाहिक संबंधों, कल भी हम चर्चा किए थे। बिंबसार ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपना वैवाहिक संबंधों को जो है वैवाहिक संबंध अपना करके अपना साम्राज्य का क्या क्या विस्तार किया। जैसे देखिए क्या किया था कि प्रथम पत्नी थी महाकोसला देवी, जो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी, और इसके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला जिससे 1 लाख की वार्षिक आय होती थी। दूसरी पत्नी थी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना, जिसने अजातशत्रु का जन्म हुआ चेलना से ही, दूसरी पत्नी से हुआ है अजातशत्रु। और तीसरी पत्नी क्षेमा था, पंजाब के मिद्रू कुल की राजकुमारी थी। सोचिए
यही इसीलिए क्वेश्चन बना कि कौन ऐसे शासक हुए जिसने वैवाहिक संबंध अपना करके अपना साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार। बिंबिसार ने देखिए वैवाहिक संबंधों से बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और मगध को पश्चिम एवं उत्तर की ओर विस्तार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। वहीं देखिए बिंबिसार ने देखिएगा बिंबिसार ने अंग राज को जीतकर उसे मगध में मिलाया। किसने? बिंबिसार ने। तथा अपने पुत्र राजा शत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडप्रघोत से मित्रता कर ली और अपने राजवेद जीवक, देखिएगा जीवक को इलाज के लिए भेजा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो है कि किसने जीवक को जो है कि बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडप्रघोत से मित्रता कर ली और वह अपने राजवेद जीवक को उसके इलाज यानी किसके? चंडप्रघोत के इलाज के लिए भेजा था। किसने? बिंबिसार ने। राजवेद जीवक था। हाँ ठीक है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र राजा शत्रु ने कर दी और वह देखिए 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसीलिए इस मगध वंश को क्या कहा गया? पितृहंता। क्योंकि देखिए बिंबिसार की हत्या किसने की? राजा शत्रु ने। अब फिर राजा शत्रु का भी हत्या करेगा उदयन। हाँ देखिए अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ और प्रसेनजीत की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से, देखिए क्या किया कि जैसे हारा अपने पुत्री का विवाह करा दिया। हाँ तो देखिए वजीरा का विवाह अजातशत्रु ने क्या? अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। अजातशत्रु जैन मता अनुयायी था, नहीं जैन धर्म को मानने वाला था अजातशत्रु। अजातशत्रु का लिच्छवियों से युद्ध हुआ। अपने कूटनीतिक मित्र वसुकार की सहायता से लिच्छवियों पर विजय पाया और इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथमूसल अथवा ये भी क्वेश्चन देखिए इधर आया है। हाँ अजातशत्रु ने, यही था ना कि रथमूसल अथवा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। ठीक है। और बाद में काशी व वैशाली दोनों मगध के अंग बन गए। इधर ही क्वेश्चन था ये। अजातशत्रु ने देखिए 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। पुराणों के अनुसार 18 है। 32 वर्ष तक शासन करने के बाद अजातशत्रु के पुत्र उदयन द्वारा मार डाला गया। आप जैसा करिएगा वैसा मिल रहा है। ये भी मारा था अपने पिता को, बिंबिसार को अजातशत्रु ने। इसको भी उदयन ने अजातशत्रु को मार डाला। अब देखिए उदयन या कहिए भद्रसार पुराण और जैन ग्रंथों में जो है के अनुसार उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर जिसको कहते हैं पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की। उसे अपनी राजधानी बनाया और जैन मतनावी था। ये भी जैन धर्म को ही मान रहा था उदयन। नोट में देखिए क्या है, हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था, जिसने उसके अमत शिशुनाग ने पदच्युत ने हरा कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव पड़ी। शिशुनाग बात करिए तो देखिए शिशुनाग वंश की बात करिए तो इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को ही माना जाता है। इसी के नाम पर इसका नाम शिशुनाग वंश पड़ा। शिशुनाग देखिए अब तो इसने अवंती और वत्स राज्य पर अधिकार कर मगध का साम्राज्य मिला लिया और वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने इसके शासन के मगध साम्राज्य में अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक भूभाग सम्मिलित था। फिर देखिए महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु उसके पुत्र कालाशोक, उसका पुत्र जो है कालाशोक गद्दी पर बैठा। देखिए पहला बौद्ध संगति अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क अक। अब फिर पहला कहाँ हुआ? राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। हाँ फिर देखिए ईस्वी की बात करिए तो नहीं पहले 483 383 हाँ 250 कहीं कहीं 55 भी है। ठीक है। चौथा 100 ईस्वी प्रथम शताब्दी में